गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10 मैथ्स बुक से आर.एस. अग्रवाल 2020-2021 जो न्यू एडिशन है उससे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन 16 बताने जा रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चंस पहले के क्वेश्चंस बता चुके हैं। तो यहाँ पर हेडिंग क्या है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। इसमें कह रहा है कि आप सबसे पहले एक्स और वाई का जो वैल्यू है उसको निकालिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर वर्टिसेस फाइंड कीजिए जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो आपका वाई एक्सिस पे फॉर्म होगा। तो चलिए पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है इक्वेशन। 2x - 3y + 6 = 0 और दूसरा है 2x + 3y - 18 = 0। इस क्वेश्चन को एक बार आप आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी देख लीजिए। तो देख लिया, चलिए अब इक्वेशन को देखते हैं कैसे बना है। तो -3y को हम रख लिए, बाकी ये दोनों को हम इक्वल टू के उधर लेकर गए, तो इन दोनों का साइन चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद -3 को हम इक्वल टू के इधर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ डिवाइड हो गया, y = -2x - 6/-3 हो गया। अब माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर का साइन को बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन यहाँ बदल गया, तो ऊपर का साइन भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें x का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए और एक इंटीजर आए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं 6 रखने पर यहाँ पर ये पूरी तरह से कट जाता है। इससे छोटा वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा फिर रखेंगे तो ग्राफ ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए पहले थोड़ा बड़ा लिए बाद में छोटा लिए। तो x = 6 रखे हैं, तो यहाँ हो गया 6 × 2 = 12 और +6/3। अब यहाँ पर ऐड कर दिए 18 आ गया, 3 से डिवाइड किए 6 आ गया। फिर दूसरा बार हम 3 लिए हैं, तो 3 लिए तो 3 × 2 = 6 हो गया, यहाँ 6 आ गया और +6 12 बन गया, डिवाइड 3 का टेबल से काटे तो 3 × 4 = 12, 4 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पर अब 0 रखते हैं, तो 0 रखने पे पूरा 0 हो गया और 6/3 बचा। अब 3 का टेबल से काटे 2 बार में तो कट गया। अब यहाँ पर हमने टेबल बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं। इसमें देखिए हमने इन दोनों को फिर इक्वल टू के उधर भेज दिया है, तो इन दोनों का साइन चेंज हो गया। अब 3 बचा है, 3 को हम यहाँ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू का रिलेशन है। अब डिवाइड कर दिए तो ये मेरा पूरा बन गया। अब हमको x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि पूरी तरह से ये सॉल्व हो जाए और कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो हम 6 रखते हैं, क्योंकि ये माइनस है ना, तो बड़ा रखेंगे तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, छोटा बन जाएगा। तो 6 × 2 = 12 हो गया। तो अब y का वैल्यू यहाँ पर 12 + 18/3 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6/3 आ गया, 3 से काट दिए तो 2 बार में ख़त्म हो गया। चलिए अब x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो क्या हुआ ना, 3 × 2 = 6 हो गया, +18 है, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट किए 12 आ गया, फिर 3 से यहाँ काटे 4 बार में, ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया। फिर x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y = क्या हो गया ना, ये पूरा ख़त्म हो गया, 18/3 बचा, 18/3 यानी 3 से कट गया 6 बार में, तो यहाँ पर 6 आ गया। आप टेबल बना लिए। अब इसी टेबल को हम एक कागज़ पे नोट कर लिए हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगा। अब हम लोग ग्राफ में आते हैं, तो यहाँ देखिए हमने x एक्सिस का लाइन खींचा, y एक्सिस का लाइन खींचा है, ठीक है, x डैश y डैश भी लिख लिया है। बाकी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू +1 2 3 4 -1 2 3 4 नेगेटिव वैल्यू, फिर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यू हमने लिख लिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ टेबल पे आते हैं, यही वाला टेबल हमको पुट करना है। तो हमको पहला मिल रहा है 6/6, x का वैल्यू 6, y का 6। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है x का ये 6 है पॉजिटिव, y का 6 यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर हम मैच कराएंगे तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा,
तो इसको हम घेर लिए। अब आते हैं 3/4। तो 3 मेरे पास यहाँ पर है और 4 y का वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है, y यहाँ है, इन दोनों को मैच कर लिए तो यहाँ पर आया, यहाँ पर विष्णु कथा बोलिस ना काज कुछ ही। अब x का वैल्यू यहाँ 0 और y का 2 दिया हुआ है, तो 0 माने कुछ नहीं हुआ, बाकी y का 2 यहाँ पर है, तो इसी पे हम डाल देंगे। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिया, एरो डाल देते हैं। अब हम दूसरा में आते हैं। यहाँ 6/2 दिया हुआ है, तो 6 और 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को अगर मैच करते हैं तो ये वाला पॉइंट होता है। अब दिया हुआ है 3 4, यहाँ पर देखिए, तो 3 4 3x का y का 4, ये वाला 4 तो सेम हो गया, छोड़ देंगे इसको। फिर है 0 6, तो 0 मीन्स कुछ नहीं होता है, बाकी रहा 6 ये वाला है, तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए। अब इन तीनों से हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ कर लिया। एरो डाल दिए। अब हम वर्टेक्स को लिखेंगे, मीन्स कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन के लिए 6/6 यहाँ पर था, तो इसको ये मानेंगे 6,6। फिर 3 4 ये वाला है, इसको b मानेंगे 3,4। उसके बाद है 0 2, तो 0 2 ये है, इसको c मान लेते हैं। अब हम दूसरा टेबल पे आते हैं 6 2, तो 6 और 2 ये वाला है, तो इसको हम p मान सकते हैं 6 2। उसके बाद 3 4, तो 3 4 तो ये हो चुका है, इसको छोड़ देंगे। फिर क्या है 0 6, तो 0 6 q, इसको q मान के 0,6 हो गया। अब इक्वेशन को लिखेंगे, पहला वाला है तो पहला वाला ये लाइन है, यहीं पे लिख लेते हैं। हो गया। उसके बाद दूसरा वाला, तो दूसरा वाला मेरा ये वाला लाइन है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2x + 3y - 18 = 0। अब हमको क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन लिखना है x y, तो जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है, ये वाला, तो इसको लिखना होगा। तो x = 3, y = 4, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब वर्टिसेस लिखना होगा। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो जहाँ ट्रायंगल y एक्सिस पे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रायंगल फॉर्म किया है y एक्सिस पे, तो यहाँ पर हमको क्या मिला BCQ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे QCB और इसका वर्टिसेस तीनों का नोट करेंगे।
तो ट्रायंगल क्यू सी बी इक्वल टू, पहला है Q का, Q 0,6 है, फिर है C का तो 0,2 है, और B 3,4। अब हमको निकालना एरिया, तो एरिया ट्रायंगल क्यू सी बी ये वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब हाफ तो पता है, लेकिन बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा, तो आप यहाँ फिगर देखिए, ये जो हमको वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, यही हम इसको बेस मानेंगे। तो कितना है, 1 2 3 4, ये y एक्सिस पे है तो हमको मिला 4, तो ये बेस हो गया 4। और हाइट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से यहाँ तक, तो कितना है 1 2 3 है, ठीक है। तो हमको बेस और हाइट मिल गया 4 और 3। इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3। अब 2 का टेबल से काटिए, 2 2 जा 4, तो मेरे पास कितना आंसर आया ना, 2 इंटू 3 6 स्क्वायर यूनिट्स। बस इतना ही काम आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन दिया है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को एक बार RS अग्रवाल की बुक में देख लीजिए। पहला इक्वेशन में आते हैं, तो 4x माइनस 4 को इक्वल टू के हम इधर लेकर आएंगे राइट साइड में, तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब रहा y माइनस में, तो यहाँ हम देखिए प्लस बनाए हैं, तो इसका साइन बदलने के लिए क्या करना है, इन दोनों का भी साइन बदल देंगे। ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा। अब x का वैल्यू ऐसा हम पुट करेंगे कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, और x का वैल्यू हम छोटा ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेंगे तो मेरा ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो हम पहले छोटा लिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 बन जा रहा है। अब 8 बड़ा है तो यहाँ पर -4 कर रहे हैं, तो ये आप देखिए छोटा बन गया। तो ज़्यादा बड़ा लेंगे तो और ज़्यादा वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ 4 1 जा 4 हो गया, 4 आ गया, और ये -4 है। अब दोनों को सेपरेट किए तो 0 आ गया। अब x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा ना, ओनली -4 होगा, क्योंकि पूरी तरह से 0 बन गया। अब हम टेबल बना लिए। अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ क्या करना है, इन दोनों को फिर इक्वल टू के इधर राइट साइड में लेके जाएंगे, तो इन दोनों का साइन बदल गया। अब यहाँ पर 2 था, इसको इधर राइट साइड में ला रहे हैं तो डिवाइड हो गया। अब हमको x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम 4 रखते हैं, तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 प्लस 14/2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 2/2 हो गया, कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा ना, 2 3 जा 6 होता है, तो -6 प्लस 14। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 8, 2 से काट दिए तो 2 4 जा 8, 4 आ गया। अब x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा ना, ये पूरी तरह से 0 हो गया, 14/2 बचा, 2 से हम काट दिए तो 7 आया। अब हम टेबल बना लिए। अब यही वाला टेबल हम कागज़ में भी उतार रहे हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में सुविधा होगा, ठीक। अब हम लोग ग्राफ में आते हैं। यहाँ देखिए हमने x एक्सिस का लाइन खींचा है, y एक्सिस का लाइन खींचा है, बाकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू डाल दिया, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे में भी नेगेटिव। इधर लिखा है x डैश y और नीचे में y डैश। अब हम लोग टेबल पे आते हैं।
पहला टेबल देखते हैं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू 2 ये वाला है, y का वैल्यू 4 ये वाला है, दोनों को मैच कीजिए, यहाँ पर आ गया। अब है x का 1, y का 0, x का 1, y का 0, 0 माने कुछ नहीं होता है तो इसी पे आ गया। अब है 0 -4, तो 0 है, कुछ नहीं, -4 नीचे में है, तो चलिए नीचे में आते हैं। यहाँ देखिए -4 ये वाला हो गया। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद टेबल 2 आएंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया लाइन। अब हम लोग टेबल 2 में आते हैं। अब टेबल 2 में 4 1 दिया हुआ है, तो 4 1 यानी 4 और 1 यहाँ पर है, इन दोनों मैचिंग यहाँ पर होगा। उसके बाद दिया है 2 4, 2 4, 2 एंड 4 ये ऑलरेडी है, छोड़ देते हैं। फिर है 0 7, तो 0 मीन्स कुछ नहीं होता, 7 ऊपर में यहाँ पर, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इससे लाइन ड्रॉ करेंगे। एरो डाल दिए। अब हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहला वाला है 2 4, पहला लाइन ये वाला है, तो 2 4 यही वाला है, तो यहाँ लिखेंगे A 2, 4 1 0, तो 1 ये वाला है, 0 y का वैल्यू था कुछ नहीं, इसको B मान लेते हैं, और 1 0, फिर है 0 -4, इसको C मानेंगे, नीचे में है C 0, -4 हो गया। अब क्या करना है, दूसरा वाला टेबल का लिखना है। तो 4 और 1 है, 4 और 1 मैच किए थे, तो इसको P मानते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद है 2 4, तो 2 4 यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, इसको छोड़ देंगे। फिर है 0 7, तो 0 7 ऊपर में यहाँ पर है, तो चलिए इसको हम P के बाद Q मानते हैं और 0 7 लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है जिस लाइन का है। तो हमको पता है ये वाला लाइन का है, तो इसका हमको लिखना है इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4x - y - 4 = 0 लिख लिए। अब दूसरा वाला का लिखना है, तो दूसरा वाला का हम इसमें हमको लिखना होगा। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह है, 3x + 2y - 14 = 0। चलिए हो गया। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे, इधर जगह ज़्यादा है तो यहाँ लिख सकते हैं। तो x = जहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा है ये वाला, यही है सॉल्यूशन। तो x का 2 हो गया और y का 4 हो गया। अब हमको वर्टिसेस लिखना है, वर्टिसेस ऑफ, किसका लिखना है, ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ से ऊपर तक गया है। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये पूरा आपको दिख रहा है, नीचे तक गया हुआ है। ठीक है,
इस ट्रायंगल को लिखना है। तो ये क्या है ट्रायंगल ना, क्यू सी ए, क्यू सी ए, ये पूरा ट्रायंगल है। तो लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्यू सी ए क्या क्या है ना, क्यू का वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है 0.7, फिर सी हमको यहाँ पे मिलता है 0-4, 0,-4 हो गया। और उसके बाद क्या है ए, तो ए का वैल्यू 2,4 हो गया। अब हमको एरिया लिखना है, तो एरिया किसका लिखना है ना, ट्रायंगल का लिखना है। एरिया ट्रायंगल क्यू सी ए, तो हमको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस, अब बेस किसको मानेंगे और हाइट किसको मानेंगे। तो यहाँ देखिए इस पूरे ट्रायंगल में ये जो है, ये लाइन वाई एक्सिस इसी पे बना है, तो ये इसका बेस हो गया। तो जितना गैप है उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11, तो 11 हो गया। तो मेरा 11 आ गया बेस, और हाइट ना ये परपेंडिकुलर दूरी जो है, तो 1 2 ये दोनों हो गया, तो 2 आ गया। अब चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो बेस मेरा 11 था और 2 मेरा हाइट था। अब 2 और 2 ऊपर नीचे कट गया, बाकी बचा 11, इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा आंसर हो गया। ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है इस बारे में कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो आपको मिलता रहे।